दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा आज का कैलाश मानसरोवर मार्ग और नेपाल इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहा है, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्यों? अब देखते हैं कि भारत सरकार ने क्या किया। अभी हाल ही में उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी एक रोड बनाई। ठीक है, ये सिर्फ जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे श्रद्धालु, उनके दूरी को कम करने के लिए, जो लंबा चलते थे उनकी दूरी को कम करने के लिए। ठीक है, अगर कुल मिलाकर बात बताऊं तो ये जो सड़क की ऊंचाई है, मतलब कि कितनी ऊंचाई पर है, 17,000 फीट ऊंचाई पर ये सड़क बनी है। और इसकी खास विशेषता क्या है कि वहाँ पर जो कंक्रीट हुआ या तुम्हारे रोड बनाने की जो भी सामग्री या जो भी कुछ था, वो तुम्हारा जो ये होता है ना मतलब कि जो सामान पहुंचाने वाले जैसे हेलीकॉप्टर हुआ या कोई भी ऐसा साधन हो तो उसके द्वारा ऊंचाई पर पहुंचाई गई थी, सिर्फ श्रद्धालु के लिए। अब ये क्या था कि जो इतनी लंबी रोड बनी बीआरओ ने, यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनवाई थी। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई। अब इसमें क्या था कि सड़क का उद्घाटन का विरोध कौन कर रहा था? नेपाल कर रहा था। क्यों? क्योंकि नेपाल ये चाहता था कि उसके क्षेत्र में भारत किसी भी प्रकार की रोड को लेकर कोई गतिविधियां ना करे। फिर ऊपर से भारत ने बिना किसी सूचना के, यानी नेपाल को कोई सूचना नहीं दी थी और वहाँ पर रोड बनाने का काम शुरू कर दिया था। ये भी मेन कारण रहा इस चीज़ का, जिससे नेपाल इस चीज़ का विरोध कर रहा था। आइए इस रोड के बारे में जानते हैं। रोड कहाँ से कहाँ तक है और कितने किलोमीटर डिस्टेंस 80 है। तो हमारे उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से, ठीक है, धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है। नेपाल ही दावा करता है कि काला पानी, ठीक है, काला पानी एक एरिया पड़ता है, तो जो काला पानी के आसपास का क्षेत्र है वो नेपाल का हिस्सा है, ये नेपाल कहता है। अब यह सड़क पिथौरागढ़ से लिपुलेख पास तक, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पहले इन दोनों जगहों के बीच 5 से 7 दिन का टाइम लगता था, अब 1 से 2 दिन का समय लगता है। अगर वहाँ से जाओगे तो 1 या 2 दिन में आप पहुँच जाओगे। और पहले क्या था कि पहले आपको घूम कर जाना पड़ता था, मतलब कि जो यात्रा करने वाले श्रद्धालु हैं वो जो घूम कर जाते थे, जो नाथुला दर्रा सिक्किम, ठीक है, नाथुला दर्रा पूछ लेते हैं, दर्रा भी है, बहुत फेमस है दर्रे, इनके लिए भी अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। जो दर्रे हैं, नाथुला दर्रा सिक्किम में, काठमांडू हमारा हुआ नेपाल की राजधानी, पता ही है आपको। तो ये जो जगह है यहाँ से जाना पड़ता था, 2 रास्ते थे, मतलब घूम कर जाते थे। ठीक है, अब कैलाश पर्वत के बारे में जान लेते हैं। वहाँ पर क्या फैक्ट हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों भारत के श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं, इसका भी तो एक मेन रीज़न रहा है। क्यों? तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है, इसको शिव शंकर भोलेनाथ का घर भी कहा जाता है। ठीक, इसके पश्चिम में मानसरोवर और राक्षस ताल झील है। ठीक है, मानसरोवर का नाम आपने पहले भी सुना होगा, जहाँ से हमारे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और ये कर्णाली नदियाँ निकलती हैं। तो वो जगह, उसी जगह, ठीक है, उसके पश्चिम में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झील है। अगर यहाँ की मैं बात करूँ कैलाश पर्वत की, तो अपने आप में यहाँ बहुत फैक्ट हैं। अगर बात करें वैज्ञानिक तरीके से भी बहुत सारे तथ्य निकल के आ सकते हैं, और तुम्हारा अकॉर्डिंग टू हम अपने धर्म को लेकर भी बहुत सारे तथ्य निकाल सकते हैं। इस पर विचार विमर्श आप पहले से अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक रीज़न हमेशा साइंस को ही इन्वॉल्व करता है, साइंस को बढ़ावा देता है कि वहाँ ध्वनि का प्रकाश से टकराकर वायु का संचरण होता है या वॉटेवर। लेकिन हमको इस चीज़ पर कोई भी ऐसा वो नहीं करना है, जो है अपने धर्म से रिलेटेड है, जो भी कुछ है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, ये चीज़ें एक्स्ट्रा थी। अब इसका मेन फैक्ट क्या है कि नेपाल सरकार ने एक संधि की थी 1816 में, जिसका नाम दिया था सुगोली की संधि। अब सुगोली की संधि क्या थी कि जो काली नदी है, जिसे हम काली नदी कहते हैं, वो उसके पूर्व में स्थित, इसका नाम महानदी भी है ना, इसके पूर्व में स्थित जमीन, ठीक है, जो काला पानी लिपुलेख, वो नेपाल के हिस्से में जाएगी। यानी ये 1816 में प्रावधान हो गया था सुगोली की संधि में कि ये जो जगह है वो नेपाल के हिस्से में जाएगी। भारत ने बिना नेपाल की वार्ता की सड़क का निर्माण कर रहा है, यानी
अगर भारत नेपाल से वार्ता करता तो नेपाल शायद इसका विरोध ना करता। ठीक, ये भी एक अपने आप में फैक्ट हुआ। अब लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर, लिपुलेख दर्रा हमारा उत्तराखंड में है, ठीक है, वहाँ से कैलाश मानसरोवर का जो मार्ग है 95 किलोमीटर था। जो पहले रास्ते थे, अगर मैं बात करूँ तो 2 रास्ते थे, जिसकी जो डिस्टेंस थी वो 2780 किलोमीटर, इतना मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं कभी गया नहीं हूँ। लेकिन जो अब फिलहाल है वो ये है कि लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर वो 95 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अब पिथौरागढ़ जो हमारा उत्तराखंड में है, वहाँ से गर्भाधार, ठीक है, गर्भाधार जगह है, तो पहले से ही वहाँ पर रोड थी, ठीक है। 2008 में 17 किलोमीटर और रोड बन गई जो बूंदी तक जाती थी, और बाकी जो रोड है वो 12 साल में बनकर तैयार हुई, जो अब 2020 में जाकर कंप्लीट हुई, ठीक है। लगभग 7 दिन में पूरी यात्रा। कुल मिलाकर ये फैक्ट है इसमें, जो संधि हुई, नेपाल इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहा है और भारत को इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी भारत के जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, उनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था, कोई साधन इतना नहीं था। अब साधन की व्यवस्था है, रोड बन गई है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये रोड हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो श्रद्धालु के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने आप में है। उनके लिए है, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। आप उनको फोकस ना करके इस चीज़ पर फोकस कीजिएगा। तो आपको ये फैक्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। कैलाश मानसरोवर मार्ग के बारे में मैंने आपको बताया, और इसमें ऐसा कुछ और डीपली नहीं है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और कभी नेक्स्ट टॉपिक को मैं लेकर जल्दी आऊँगा। ऐसे ही एक सिंगल टॉपिक होना चाहिए जो फैक्चुअल हो और पूर्णतः पता होना चाहिए उसके बारे में, तभी हमें पढ़ने और पढ़ाने में दोनों ही अच्छा लगता है। तो गाइज़, वीडियो को आप अपने फ्रेंड को भी दिखाइएगा, वो भी इस चीज़ के बारे में जानेंगे कैलाश मानसरोवर मार्ग है क्या। वैसे इसके बारे में आप अगर तथ्य पढ़ोगे, थोड़ा सा मैं बता दूं, खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। कैलाश मानसरोवर के बारे में अगर आप तथ्य पढ़ोगे तो तथ्य ये कहते हैं कि हाँ, वाकई में वहाँ पर एक दिव्य शक्ति है, लेकिन वैज्ञानिक अपनी तरफ से कहते हैं, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है।